हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का सिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है कथन ए और बी के आधार पर वनों के प्रकार की पहचान कीजिए। ठीक है, पहला ए बोल रहा कि घने वन भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं। और दूसरा बोल रहा बी, यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है तथा इन क्षेत्रों में कभी शुष्क मौसम नहीं होता। अब वर्षा होती है तो शुष्क मौसम होगा ही नहीं। तो ये कौन सा वन के बारे में बोल रहा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शीतोष्ण सदाबहार वन या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो ऑब्वियसली हमारा आंसर सी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। देखिए यहाँ पे हम कैसे समझ सकते हैं कि अत्यधिक वर्षा होती है और कभी भी शुष्क मौसम नहीं होता। इसका मतलब यहाँ पे सदाबहार होता होगा हमेशा। ठीक है, फूल और पत्ती जो रहेगा हमेशा रहेगा, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहेंगे। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक वर्षा वन में पाई जाने वाली वनस्पतियों को निम्न परत से उच्च परत तक क्रमबद्ध कीजिए। ठीक है, तो निम्न से उच्च बोल रहा है। तो पहला बोल रहा है भूमि परत, फिर दूसरा बोल रहा उदामी परत, फिर वितान है, फिर तरुण वृक्ष है, फिर झाड़ीदार परत है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर पहला जो है ये भूमि परत है, फिर आपका झाड़ीदार परत है। ठीक है, ए ई, फिर ए ई किस में है, झाड़ीदार परत ए ई, तो ऑप्शन बी में है। ठीक है, ए ई झाड़ीदार परत, फिर डी में है तरुण वृक्ष है, और बी है उदामी परत है, और बी कौन सा है, सॉरी सी है वितान है ना, डी क्या है तरुण वृक्ष है, और बी जो है उदामी परत है। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थाई पवनों के संबंध में कौन सा कथन सही है। देखिए पवन से ना हमेशा क्वेश्चन आता है, जैसे कि आपको पता है अस्थाई पवन होती है, ठीक है, फिर स्थानीय होती है, मौसमी होती है। जो अपनी दिशा हमेशा बदलता है उसको क्या कहते हैं, याद रखिएगा। और जो अपनी जो है साल भर जो है एक ही दिशा में जो रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अस्थाई, अस्थाई मतलब परमानेंट समझ में आ रहा है। और जब ये अस्थाई या परमानेंट है इसका मतलब क्या होगा कि ये साल भर एक ही दिशा में जो है बहता है। तो कौन सा कथन सही है, तो देखिए ये किसी छोटे क्षेत्र में, बोला किसी छोटे क्षेत्र में, मतलब अगर समुद्री इलाका में जो पवन बह रहा है, ठीक है, और रेगिस्तान में जो पवन बह रहा है, तो रेगिस्तान में कैसे लू चलता है, तो वो किसी एक स्पेसिफिक जगह का बात कर रहा है ना, तो वो स्थानीय पवन हो जाता है। तो ये ऑप्शन गलत है। ये विभिन्न रीतियों में, अब ये तो अस्थाई है तो दिशा तो बदलेगा नहीं, ये वर्ष भर लगातार, तो आंसर सी जो रहेगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वर्ष भर लगातार किसी निश्चित दिशा में चलती है। ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहा है, मानसून पवन है अस्थाई पवन, तो मानसून पवन है ये तो अस्थाई पवन का उदाहरण नहीं है, ये तो मौसमी पवन का उदाहरण है। ठीक है, तो आंसर सी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या वितरण संबंधित निम्नलिखित वाक्यों में से सही विकल्प चुने। पहला ऑप्शन बोल रहा नदी घाटियों में स्वच्छ जल की उपलब्धता के कारण सघन जनसंख्या होती है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा लोग पर्वतीय क्षेत्रों में रहने को वरीयता देते हैं क्योंकि वह कृषि के लिए सर्वोत्तम स्थान है। नेक्स्ट बोल रहा लोग समतल मैदानों सहज ढालों पर रहने को वरीयता देते हैं, लोग कठिन जलवायु में रहने को तो आपको तो पता है कठिन तो जलवायु में तो होगा नहीं। ठीक है, तो पहला तो ये जो बोल रहा कि ये बिल्कुल समतल मैदान और सहज ढाल में रहते हैं क्योंकि वहाँ पे कृषि के लिए वो मैदान जो रहता है अति उपयुक्त होता है। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र में आपको पता है कि यहाँ पे कृषि करना संभव नहीं होता, उतनी आसान नहीं होती है। फिर ये बोला नदी घाटियों में स्वच्छ जल की उपलब्धता के कारण, हाँ नदी घाटी में जल जो रहता है आसानी से मिल जाता है जिसके कारण कृषि के लिए भी बहुत ही मतलब कि आसानी होती है। तो ऑब्वियसली हमारा आंसर ए और सी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, टैगोर के शिक्षा संबंधी विचारों के बारे में कौन से कथन सही है। पहला ऑप्शन बोल रहा कि प्राकृतिक वातावरण में सृजनात्मक अधिगम, दूसरा पूरा कला संगीत और नृत्य पर बल देना, तीसरा पूरा पाश्चात्य सभ्यता विज्ञान एवं तकनीक की आलोचना, ये सी है। तो सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे क्या बोल रहा, प्राकृतिक वातावरण में सृजनात्मक अधिगम, पहला ऑप्शन सही है, और दूसरा कला संगीत और नृत्य पर बल देना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, और सी बोल रहा, तो आंसर ए जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
कि आलोचना बोल रहा है, ये तो आलोचना नहीं करेगा, है ना? तो आंसर ए जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे विज्ञान एवं तकनीकी की आलोचना, ये गलत है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृषि के प्रकार पर निम्नलिखित वाक्यों पे विचार कीजिए, ठीक है? पहला ऑप्शन बोल रहा है तकनीक के निम्न स्तरों का प्रयोग मिश्रित कृषि में होता है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है स्थानांतरित कृषि जीवन निर्वाह हेतु कृषि का पुरातन प्रकार है। तीसरा बोल रहा स्थानांतरित कृषि को कर्तन व दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। अब देखिए ये जो है ना स्थानांतरित कृषि, इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। ये क्वेश्चन मैच द फ्लोइंग से पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, और सीटेट का जो है ये एफटी पॉइंट है, ठीक है? यानी फेवरेट टॉपिक है ये तो इस टॉपिक को अच्छे से कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला तो बोल रहा है तकनीकी के निम्न स्तरों का प्रयोग मिश्रित कृषि में होता है। दूसरा बोल रहा है स्थानांतरित कृषि जीवन निर्वाह हेतु कृषि का पुरातन प्रकार है। और दूसरा बोला स्थानांतरित कृषि को कृत्रिम व दहन कृषि के रूप में, ठीक है? तो ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो स्थानांतरित कृषि जो है ना, ये पहले से मतलब कि क्या होता है ना कि स्थानांतरित मतलब समझ नाम से ही पता चल रहा है कि मान लीजिए आप एक जगह पे कृषि कर रहे हैं, तो 1 साल के 2 साल के तीसरा साल जो है किसी और जगह पे आप चले जाइएगा, दूसरी जगह पे जाइएगा, वहाँ पे पेड़ पौधे को साफ कीजिएगा, जलाइएगा, फिर वहाँ पे कृषि कीजिएगा। क्योंकि क्या होता है कि एक ही जगह अगर आप लगातार 4-5 साल तक कृषि करते हैं तो वहाँ की जो उर्वरता होती है ना वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है? इसलिए जो है यहाँ पे कृषि जो है एक जगह के बाद दूसरी जगह लोग करते हैं, इसी को स्थानांतरित कृषि कहते हैं। तो आंसर बी जो रहेगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कि इसको हम लोग कर्तन व दहन कृषि भी कहते हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना कि पेड़ पौधों को काटते हैं, उसको जलाते हैं, फिर उसके बाद वहाँ पे कृषि की जाती है, ठीक है? तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा कि 1964 में किस देश ने विभिन्न प्रकार के सामाजिक भेदभाव की रोकथाम के लिए नागरिक अधिकार अधिनियम पारित किया? भारत, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी। तो याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, ठीक है ना? 1964 में किस देश ने? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने सामाजिक भेदभाव की रोकथाम के लिए नागरिक अधिकार अधिनियम जो है पारित किया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन नगर निगम का एक निर्वाचित सदस्य है? आयुक्त, सचिव, पार्षद, निगम पार्षद। तो आपको पता है इसको हम लोग पार्षद कहते हैं, निगम पार्षद। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य लिंग रूढ़िवादी धारणा के लिए चुनौती है? ठीक है, तो लिंग रूढ़िवादी धारणा मतलब समझ रहे हैं जिसको हम लोग जेंडर स्टेरियोटाइप कहते हैं। जैसे कि लड़कियां अच्छा व्यवहार करती है, लड़के शरारती होते हैं, ठीक है, लड़कियां अच्छा खाना पकाती है, लड़के संवेदनशील होते हैं। अब एक बात बताइए, यहाँ से स्टेरियोटाइप से हमेशा क्वेश्चन आता है, ठीक है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है, ये बस आप समझ जाइए कि जहाँ पे लड़कियाँ और लड़कों की जो है हम लोग जो फीचर्स को बना के रखे हैं उसी को रूढ़िवादी धारणा कहेंगे। हम लोग कहते हैं कि लड़कियाँ कोमल होती है, लड़कियाँ अच्छा व्यवहार करती है। ऐसा तो नहीं है कि लड़कियाँ अच्छा व्यवहार करती है, वो भी अभी के टाइम में तो सुनने को मिल ही रहा है कि लड़कियाँ क्या क्या कर सकती है, ठीक है? या लड़की जो होती है लड़के शरारती होते हैं, ठीक है, लड़की अच्छा खाना पकाती है, और लड़की संवेदन देखिए लड़की शरारती होती है, ये तो पहले से हम लोग जान रहे हैं, ठीक है, ये तो शुरू से सब कहते आ रहे हैं। तो ये लड़कों को जो है एक हम लोग छवि में डाल दिए कि लड़के ऐसे होते हैं। फिर कहते हैं लड़कियां बहुत अच्छा खाना पकाती है, लड़कियां टीचर बनती है, लड़कियां जो है वो क्या कहते हैं घर के काम करती है, ठीक है। तो ये जो है ये धारणा हम लोग पहले से बना के रखे हुए हैं। लेकिन ये जो है स्टेरियोटाइप कि लड़के संवेदनशील होते हैं, ठीक है, ये जो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लड़कियां संवेदनशील होती है, लड़के नहीं। लेकिन ये जेंडर स्टेरियोटाइप है ना, कि लड़के संवेदनशील होते हैं। तो इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पे स्टेरियोटाइप को पहचान सकते हैं, और यहाँ से ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही है। नेक्स्ट है मैन्युस्क्रिप्ट लैटिन भाषा से प्राप्त हुआ है जिसमें मनु शब्द का अर्थ है मनुष्य, हाथ, लेख और बुद्धि। तो देखिए मनु स्क्रिप्ट मतलब होता है हाथ से निकला हुआ, ठीक है, मनु मतलब हाथ, और स्क्रिप्ट मतलब निकला हुआ, मतलब लिखते हैं ना हाथ से, उसको हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। तो आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है वो विदेशी तीर्थ यात्रा जिसने हर्षवर्धन के बारे में दरबार में समय व्यतीत किया वो था फास्सियन श्वेन तशांग
आई चिंग और सिंगयून। तो यहाँ पे हमारा दो जो तीर्थ यात्री है, चीनी तीर्थ यात्री, उसके बारे में ही हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। वो कौन कौन से हैं? तो फासियन है, श्वेन तसांग है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर यहाँ पे श्वेन तसांग हो जाएगा। तो इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन में जो है हमें एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न मतलब होता है कि कौन था, ये होगा कि ये होगा, ये होगा कि ये होगा। मेरे साथ अक्सर होता है, तो इसलिए ये सब चीज़ को ना याद करके रखना होगा कि श्वेन तशांग जो है ये विदेशी तीर्थ यात्री थे और ये हर्षवर्धन के दरबार में जो है समय व्यतीत किए थे। नेक्स्ट है, महापाषाण क्या चिन्हित करने के लिए खड़े किए गए हैं? जमीन के अधिपत्य के लिए, दूसरा उपलब्धि को अंकित करने के लिए, तीसरा परिवार में जन्म के लिए और कब्रगाहों के लिए। तो महापाषाण जो है आपका कब्रगाह के लिए है। ठीक है, तो आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है। उपयुक्त दीक्षा किसने दी है? वर्धमान महावीर ने, ऋषभ देव ने, गौतम बुद्ध ने, शंकराचार्य ने। तो ये जो है ना, ये जो स्टेटमेंट जो है कि भाई हमारा जो दुख है और तकलीफ़ है उसका मेन कारण क्या है। ठीक है, आज आप लोग जो है, हम लोग जो भी है इतने स्ट्रगल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है हमारी जो तृष्णा है, यानी हमारी जो लालसा है, हमारी जो इच्छा है कि हमें अच्छी जॉब करना है, फिर अगर हमें छोटी जॉब मिल जाती है फिर हमें लगता है वाह इससे भी अच्छा जॉब हो जाता। ठीक है, तो हमारा जो डिमांड रहता है ना लाइफ का, हमेशा बढ़ते ही जाता है, जिसके कारण हम हमेशा टेंशन पे रहते हैं, दुख रहता है। तो इसलिए गौतम बुद्ध कहते हैं कि हमारा जो भी दुख और तकलीफ़ है इसकी एक ही कारण है, वो है हमारी इच्छा, हमारी लालसा। तो ये स्टेटमेंट गौतम बुद्ध का है। ठीक है, तो आंसर सी हो जाएगा। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ही जो है हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को हम आपके सामने लेके आ रहे हैं जो कि आपको सीटेट में बार बार देखने को मिलता है, क्योंकि हम आपको बता दें डियर कि अगर आप 5